मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए वो गति ठाकुर जी ने उस राक्षसी को प्रदान कर दी। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं ठाकुर जी, सब पर दया करते हैं। अयोध्या से रघुनाथ जी अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे। वैकुंठ ने, गोलोक धाम ने सबके लिए विमान भेजा। सब विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे। सबके लिए विमान आया। पूरी अयोध्या नगरी विमानों में बैठ गई। हनुमान जी से राम जी ने कहा, देख लो कोई रह तो नहीं गया। अयोध्या नगरी में देखने के लिए गए तो सरजू जी के किनारे एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा था। हनुमान जी ने जाके पूछा, भैया तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारे लिए विमान नहीं आया? बोले मेरे लिए विमान नहीं आया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं वही हूं जिसने किशोरी जी पर संशय किया, जिसने श्री सीता जी पर संशय किया। मैं वही हूं, वही धोबी हूं मैं, इसीलिए मेरे लिए विमान नहीं आया। मैं जिस विमान में बैठ जाता हूं वो विमान उड़ता ही नहीं है, इसलिए किसी ने मुझे अपने विमान में नहीं बैठाया। हनुमान जी उसको लेकर के आए, रघुनाथ जी से कहा, बोले महाराज ये रह गया, इसके लिए विमान नहीं आया। रघुनाथ जी बोले, अब भैया इसने अपराध तो किया है, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, हम इसको क्षमा कर देते हैं। तुम एक काम करो, हमारे विमान पे बैठ जाओ। ठाकुर जी ने अपने विमान पे उसको बिठा लिया। सुनो, एक काम करो, सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, किसी को दिखना मत। अब महाराज वैकुंठ में सबके विमान प्रवेश कर रहे थे। जितने घर थे अयोध्या में, एक एक घर में विमान आया था। सबके विमान एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं। 33 कोटि देवता खड़े होकर के सबका स्वागत कर रहे हैं। रघुनाथ जी लीला पूरी करके पधारे हैं वापस। जैसे ही ठाकुर जी का विमान प्रवेश करने लगा, वैकुंठ के द्वार बंद हो गए अपने आप। भगवान बोले, ये द्वार बंद क्यों हो गए? तो वैकुंठ ने प्रति उत्तर दिया, बोले महाराज आपके विमान में एक अयोग्य बैठा है, अनधिकारी व्यक्ति बैठा है, उसको उतारिए पहले, तभी वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। वैकुंठ के अधिकारियों में, अनधिकारियों में एक दोष यह भी है, आचार्य की अवहेलना। और श्री सीता जी, किशोरी जी हमारी आचार्या हैं, उनकी अवहेलना करने वाले को हम वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसको निकालिए पहले, तभी वैकुंठ का द्वार खुलेगा। भगवान बोले, भैया उतर जाओ तुम। उतर गया। बोले मैं कहां जाऊं? बोले तुम कोई नहीं, तुमको वैकुंठ नहीं भेजेंगे, तुमको स्वर्ग भेज देते हैं हम। इंद्र को बुलाया, इंद्र यहां पे आओ, इसको ले जाओ स्वर्ग में रखना, बढ़िया इसका ध्यान रखना, ठीक है? इंद्र बोला, अभी इसी वक्त इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन इसको नहीं लेके जाऊंगा। आचार्य की अवहेलना की, इसको नहीं लेके जाऊंगा। रोने लगा बेचारा। बोले महाराज आप मुझको अयोध्या ही छोड़े आते, यहां तो मुझे कोई ले ही नहीं जा रहा। बोले कोई बात नहीं, हम शंकर जी को बोलते हैं, वो शिवलोक में भूतों के पास तुमको ले जाएंगे, वो भूत तुमको तंग नहीं करेंगे, शंकर जी के गण बन जाना। ठीक है, शंकर जी को बुलाया। बोले इसको ले जाओ, अपने शिवलोक में रख लो, कैलाश पे इसको सेवा दे देना कोई। शंकर जी बोले, त्रिशूल से इसका वध ना कर दूं मैं? मेरे शिवलोक आने लायक भी नहीं है। अरे भूत प्रेत भी इससे अच्छे हैं, वो रहेंगे हमारे यहाँ, ये भूत प्रेतों से भी गया गुजरा है, इसको नहीं लेके जाऊंगा। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मलोक में रख लो, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। अंत में भैंसा पे बैठे थे यमराज। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने यमराज को देखा, वो राम जी को देख के बोला, यही जगह बची है मेरे लिए बस। भगवान बोले कोई बात नहीं, नरक चले जाओ, लेकिन तुमको यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेंगी। हम बोल देंगे, वो तुमको कोई कष्ट नहीं देंगे, यातनाएं नहीं देंगे। यमराज जी को बुलाया। बोले महाराज इसको लेकर के नरक चले जाओ, इसको यातनाएं मत देना। यमराज जी बोले प्रभु मैं यमलोक त्याग दूंगा। हमारे यहां भी पापियों को बुलाया जाता है, महापापियों को बुलाया जाता है,
लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाला ये व्यक्ति तो महान 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 पापियों से भी ज्यादा पापी है, इसके लिए तो हमारे नरक में भी स्थान नहीं है, नहीं लेके जा सकते इसको। रघुनाथ जी ने उस व्यक्ति की ओर देखा, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगा, बोले मुझे आज पता चला आचार्य की अवहेलना करना कितना बड़ा अपराध है। बोले प्रभु लेकिन मैं जाऊं कहां? भगवान बोले तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने ऐसे देखा ऊपर की ओर, एक दूसरा नया वैकुंठ बना दिया और उसमें उसको लेकर के जाने लगे। तब 33 कोटि देवताओं ने आके क्षमा मांगी। बोले प्रभु आप नाराज मत हो। बोले नहीं नहीं तुम लोग जाओ, तुम लोग अपने ईगो में रहो, हम नहीं लेके जाएंगे, हम नहीं लेके, मैं इसको लेकर के दूसरे वैकुंठ में रहूंगा। अरे जब मैं आज्ञा दे रहा हूं कि इसको रखो तो क्यों नहीं रखोगे? तब वैकुंठ ने आकर के ठाकुर जी से कहा, बोले प्रभु मैं इसको स्वीकार कर लूंगा लेकिन एक ही शर्त पे। बोले कब? बोले जब किशोरी जी अपने दोनों वरदहस्त इसके सिर पर रख करके इसको क्षमा करेंगी तब वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। तब किशोरी जी ने आकर के अपने दोनों वरदहस्त उसके शीश पर रखे, तब वैकुंठ के द्वार खुले। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी, और उनसे भी ज्यादा कृपा की कोर हैं हमारी श्री किशोरी जी, हमारी श्यामा जी।